हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी आइल में स्वागत है। तो जितने लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि एक प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, वो आर डी शर्मा की एमसीक्यूज़ की चल रही है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट तो है ही तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम्हें एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सेक्शन ए को टारगेट करना है, तो उन सारे इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का डाल रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं पार्ट बाय पार्ट डालूंगा, लेकिन हर एक्सरसाइज का हो सकता है, हर एक्सरसाइज का एक या दो पार्ट बन सकता है। ठीक है, कि कोई भी एक्सरसाइज है, उसके मैंने एक एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन एक पार्ट में, 4 क्वेश्चन किसी और पार्ट में, ऐसे कर दिए। अगेन वही बात है, वीडियो का लेंथ को कम करने की कोशिश और कुछ नहीं। क्लियर है? तो आज हम लोग चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को करना कैसे है, आंसर क्या आएगा, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो जस्ट बने रहना वीडियो के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में क्या कह रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 क्यूब्स हैं। ठीक है, क्यूब्स की बात की गई है, मतलब एल बी एच तीनों इक्वल है, मतलब साइड जो है 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की वैल्यू सेम है। ए आर ज्वाइन एंड टू एंड। ठीक है, उनको साइड बाय साइड ज्वाइन कर दिया गया। अब साइड बाय साइड ज्वाइन करो या एक के ऊपर एक रख दो, एक ही बात है। क्लियर है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे तुम 2 क्यूब को ऐड करोगे ना, जब 2 क्यूब को हम ऐड करते हैं, मान लो एक क्यूब ये है, ठीक है, एक क्यूब ये है, ठीक है, एक क्यूब ये है, इसके साथ तुमने एक क्यूब को और ऐड किया, मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ ऐड किया क्यूब को। ठीक है, तो साइड बाय साइड तुमने क्यूब को ऐड किया, तो क्यूब को सब साइड बाय साइड ऐड करोगे। देखो मान लो फर्स्ट दोनों क्यूब सेम वॉल्यूम का है, तो मान लिया डायमेंशन पता नहीं, तो डायमेंशन ए होगा, लेंथ साइड ए है और ये भी ए है। तुमने साइड में एक और क्यूब रखा, उसके सेम डायमेंशन, तो क्या हुआ, एक क्यूबॉइड बन गया। देखो एक क्यूबॉइड बन गया, ये एक क्यूबॉइड बन गया, ये एक क्यूबॉइड आ गया तुम्हारे पास। क्यूबॉइड तो आ गया, तो इस क्यूबॉइड का जो लेंथ आ गया वो क्यूब के लेंथ का डबल हो गया, और इस वाले डायमेंशन पे और इस वाले डायमेंशन पे हाइट बोल लो और इसकी विड्थ बोल लो, उस पर कोई चेंज नहीं आया। जब 2 क्यूब को तुम साइड बाय साइड रखोगे, उसका कोई एक डायमेंशन चेंज होगा, तो यहाँ पे लेंथ ट्वाइस ऑफ ए हो गया, तो वो क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अगर एक के ऊपर एक रखते, अगर मान लो एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब रखते, तो हाइट डबल हो जाती, तो हाइट 2a हो जाता और लेंथ a होता और विड्थ भी a होता। तो कहने का मतलब है, जब किसी भी 2 क्यूब को साइड बाय साइड रखोगे तो एक डायमेंशन चेंज होगी तुम्हारी। तो यहाँ पे जो लेंथ क्यूब की a थी, वो क्यूबॉइड की लेंथ, क्यूबॉइड बनने के बाद वो लेंथ 2a हो गई, बाकी हाइट और विड्थ सेम रहेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें a निकालना होगा। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स की बात करें, ठीक है, वो क्या होता है, साइड का क्यूब। अब हमें पता है एक क्यूब जो गिवन है, वो गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो डायमेंशन में बहुत ध्यान देना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 क्यूब रूट। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, मतलब कि साइड आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ एक बना क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए l क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a, मतलब 2 × 4 8। b क्या हो जाएगा, b में कोई चेंज नहीं है, इसको विड्थ मान लो, वो 4 है, और h क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं, वो भी a है, वो 4 हो जाएगा सेंटीमीटर में। यूनिट इंपॉर्टेंट है। उससे कहा है सरफेस एरिया निकालो। कभी भी वर्ड सरफेस एरिया यूज़ होता है और कोई भी सॉलिड फिगर गिवन है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ही निकालते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात की गई है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल, ये होता है। ठीक है, हमेशा पहले सबसे पहले जो वैल्यूज़ गिवन तुमने निकाली है वो लिखो, फिर फॉर्मूलेज लिखो, फॉर्मूले के बाद उसमें वैल्यू पुट करो। तो ट्वाइस ऑफ एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 × 4, देखो यहाँ लेंथ 8 है और b 4 है, तो 8 × 4 32। तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन डायरेक्टली कर रहा हूँ, 32। b × h, तो b कितना है 4, h कितना है 4, तो 4 × 4 16, प्लस h × l, h कितना है 4, l कितना है 8, तो ये भी 32।
ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80, 80 आ गया, ये आ गया 160, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एंड टू एंड ज्वाइन करो, तो एंड कंफर्म नहीं किया है, साइड बाय साइड या एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक भी रखते तो वहाँ पे चेंज कहाँ आता, हाइट में, तो हाइट 8 हो जाता, बाकी बी और एल 4 4 रहता है, बस इतना ही चेंज होता है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या करा हमसे, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, कोई वेसल है जो होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर माउंट किया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और इस साल 2020 के लिए बता दूं, फर्स्ट टर्म वैसे भी तुम्हारा सिलेबस से हटा दिया गया है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, ठीक है, सॉलिड फिगर जहाँ पे दो सॉलिड फिगर को कंबाइन किया गया है, उस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो उसने क्या कहा है, एक होलो स्फीयर है, ठीक है, तुमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर एक सिलेंडर माउंट किया गया है, वो भी होलो है, ऐसा कुछ होलो मतलब बीच से खाली है और कुछ नहीं, ये ठीक है, ये तुम्हारा सिलेंडर हो गया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो 14 है, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ लेंथ है ये 14 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ रेडियस वो 7 हो जाएगा। अब देखो हेमिस्फीयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हेमिस्फीयर का जो ये आर होता है ना, ये भी आर होता है, ये भी आर के इक्वल होता है, जो कि 7 गिवन है यहाँ पे। अब देखो हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा यहाँ पे, क्योंकि सेम बेस पे माउंट किया गया है। हेमिस्फीयर का जो सरफेस है सिलेंड्रिकल सरफेस, उसी पे सॉरी हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर बेस है उसी पे सिलेंडर माउंट किया गया है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी सॉलिड फिगर कंबाइन किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होती है, वो हाइट क्या गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सॉलिड फिगर जो बना है उसकी टोटल हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आर होगा और ये सिलेंडर का हाइट हो गया, ठीक है, ए बी सिलेंडर का हाइट हो गया, और ए सी सिलेंडर का रेडियस, जो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होगा। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया वेसल का क्या होगा ये पूछा गया है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करो, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात कर लो, ठीक है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ इतना, रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात कर लो और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर लो, वो सेम है, जिसको हमने आर बोल दिया मान लो, जिसको हम आर लिख रहे हैं इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। अब हेमिस्फीयर के केस में हमें सिर्फ चाहिए रेडियस, लेकिन सिलेंडर के केस में हाइट भी चाहिए। तो जो सिलेंडर का हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर h, वो कितना हो जाएगा, टोटल हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक 13, उसमें से ये वाला डिस्टेंस जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ तक चाहिए ना, हमें ये चाहिए ये वाला पार्ट, तो इस टोटल में ये माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 13 माइनस रेडियस कितना है 7, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अब उसने सॉलिड जो पूरा सरफेस है इसका एरिया पूछा है, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया, ठीक है, इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बीच से तो पूरा खाली है, तो ऊपर ये कोई सरफेस ही नहीं है और यहाँ भी कोई सरफेस नहीं है, ये भी खाली है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा CSA ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हेमिस्फीयर लिखा है मैंने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब चीज़ ये इंपॉर्टेंट है ना कि अलग अलग निकाल के ऐड मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अलग से निकाल लिया, उसमें पाई वाई सब कुछ सॉल्व कर दिया, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, उसका पाई वाई सब कुछ सॉल्व किया, फिर ऐड कर दे। नहीं, उसने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अलग से पूछा ही नहीं है, साथ में पूछा है, तो हम साथ में निकालेंगे। अलग से निकालोगे पाई को 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पाई को तुम तो 2 जगह सॉल्व कर रहे होगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई 2 पाई RH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R², ये फिर को पता होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे रेडियस का रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को हमने आर से इसलिए दिखाया क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होते तो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन 2πr दिख रहा है। देखो अब कॉमन आ गया ना, इसलिए मैंने कहा था कि अलग अलग, इसको तुम अलग से सॉल्व करते, इसको अलग से सॉल्व करते, तो पाई यहाँ भी सिंप्लीफाई करना पड़ता, पाई यहाँ भी सिंप्लीफाई करना पड़ता। अब कॉमन आ गया तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 2πr कॉमन लिया, ये बचा h प्लस आर, ठीक है। बस अब वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 पाई कितना हो जाएगा 22/7, आर 7, h है हमारे पास 6 और r है 7। ये 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 22 × 13, इनको मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये पार्ट आ गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। 20 से ये पार्ट खाली है, यहाँ से ये पार्ट खाली है, तो ये सरफेस है ही नहीं, उसको हम ऐड भी नहीं करेंगे। क्लियर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय है जो इन द फॉर्म ऑफ कोन है, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर। एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में, इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे माउंट किया गया है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक हेमिस्फीयर पे सिलेंडर माउंटेड था, अब सेम हेमिस्फीयर पे, ठीक है, हेमिस्फीयर है, इस पे हमने कोन को माउंट कर दिया है। ये कोन का रेडियस 3.5 है, वही हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा, ये 3.5, और हेमिस्फीयर का ये भी कितना होता है, रेडियस के इक्वल ही होता है, तो ये भी आर के इक्वल 3.5 हो जाएगा। दूसरा टोटल हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना टोटल हाइट गिवन है या ऊपर वाले जो ऊपर वाला जो फिगर है उसका हाइट गिवन है, नीचे वाले सॉलिड फिगर का हाइट गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हाइट जो है ये गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। उसने कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन का भी तो कर्व सरफेस एरिया ही आएगा ना, ये पार्ट आएगा बस, ये पार्ट तो दिखेगा नहीं हमें, और नीचे का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सॉलिड फिगर है, क्योंकि एक यहाँ पे टॉय की बात हुई है, तो टॉय के सरफेस जो कोन का उसकी बात करें तो वो सिर्फ ये सरफेस दिखेगा हमें ऊपर का, तो ये कर्व सरफेस एरिया, तो वो कितना हो जाएगा πr/l। वैसे ही सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब टोटल सरफेस एरिया मत रख देना, यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, नीचे की ये बस ये सरफेस है, ये बाकी तो अंदर है। टॉय तो कंबाइंड सॉलिड फिगर होगा एक टॉय, अंदर क्या हमें पता थोड़ी ना चलेगा, तो वो सरफेस हमें दिखेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2πr²। ठीक है, यहाँ से अगेन πr कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा l प्लस ट्वाइस ऑफ r। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्रॉब्लम ये आती है, हमें l चाहिए होता है, स्लेंट हाइट वो नहीं पता है हमें, r पता है, तो पहले तो h निकालो, h ये हो जाएगा, ये h होगा। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, टोटल हाइट 15.5 है, उसमें से इस रेडियस को माइनस करेंगे, तो यहाँ तक की हाइट आएगी, ये हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस 3.5, ये 3.5 ये रेडियस होता है हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 12। क्लियर, ये तुम्हारा आ जाएगा 15.5 में से तुमने 3.5 माइनस किया, ये आ गया 12। क्लियर। अब देखो हमें L निकालना है, L पता है हमें क्या होता है, √h² प्लस r²। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है बहुत बच्चों को, h² मतलब 12 का स्क्वायर और r² मतलब 3.5। अब प्रॉब्लम ये आती है सर 3.5 का स्क्वायर करने में बेसिकली 35 का स्क्वायर करना है और डेसिमल लगाना है। ठीक है, नहीं कर पाते हो तो 3.5 को डेसिमल हटा के हमने 10 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से काटा 5 से कट किया, तो ये 7/2। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर रख लो और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है,
तो ये तुम्हारा आ जाएगा 144 प्लस 49/4, एलसीएम लिया तो 4, तो 144 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16, 17, 5 प्लस 49 अंडर रूट, ये आ जाएगा। क्लियर है? जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको ऐड किया 49 इसमें, तो ये आ जाएगा 625/4 अंडर रूट। तो 625 का स्क्वायर रूट 25, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 25/2 तुम्हारी एल की वैल्यू आ गई। वो यहाँ पे रखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, एल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25/2। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। क्लियर? आर 3.5 तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 22/7 इंटू, ठीक है, मैं ये आर की वैल्यू है 3.5, एल कितना आ गया 25/2, चाहो तो 12.5 लिख लो, और ट्वाइस ऑफ आर मतलब डायमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो ट्वाइस ऑफ आर कितना हो जाएगा 7। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तुम्हारा जाएगा 0.5। ठीक है, तो कभी भी डेसिमल मल्टीप्लाई मत किया करो, डेसिमल में यहाँ 0.5 से डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगाओ, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा आ रहा होगा, चेक कर लेना इसको, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको और देख लेना ये आ रहा है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत मेन बात है फिगर समझने की है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो उसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक हम बना रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक अगर बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये हमने क्यूबिकल ब्लॉक बनाया मान लो। क्लियर है? तो उसके ऊपर वाले सरफेस पे कुछ रखा हुआ है, ये मान लो टॉप पे यहाँ पे एक हेमिस्फीयर पोर्शन रखा हुआ है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऐसे रखा, सरमाउंटेड है ऐसे। ठीक है, ये इसका बेस है हेमिस्फीयर का, इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसा कुछ। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है, क्यूब का डायमेंशन 7 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट होगी ये भी 7 सेंटीमीटर। क्लियर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? अब हेमिस्फीयर रखोगे तो मैक्सिमम इसी डायमीटर का तो रख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस सरफेस को टच करेगा, या इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक, तो ये भी तो 7 ही होगा क्यूब के साइड के इक्वल। ठीक है, तो जब हेमिस्फीयर जो तुम ऊपर सरमाउंट करोगे या रखोगे, प्लेस करोगे, तो वो मैक्सिमम क्यूब के दोनों साइड के एंड को तो टच करेगा, तो यही तो हो सकता है मैक्सिमम डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक उस हेमिस्फेरिकल के बेस का। ठीक है, वो मैक्सिमम अगर डायमीटर की बात कर रहे हैं तो वो 7 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम अगर डायमीटर की बात की गई है तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वो साइड ऑफ क्यूब के इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, 7/2 सेंटीमीटर। उसने कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड।
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करो। देखो तो यहाँ पे अगेन दो सॉलिड फिगर कंबाइन है, एक क्यूब और क्यूब के ऊपर रखा गया है हेमिस्फीयर। क्लियर? अगर नॉर्मली क्यूब होता, ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड कर रहे हैं, अगर नॉर्मली क्यूब होता तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करते जो होता 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड को हमने ए मान लिया ए स्क्वायर, ए इक्वल टू 7 है, ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का ये पोर्शन जो है ऊपर सरमाउंट किया गया, तो ये भी तो हमें एक सरफेस दिखेगा हेमिस्फीयर का, ठीक है, तो वो कर्व सरफेस दिखेगा ऊपर का, बस इतना पोर्शन दिखेगा, तो वो होता है 2πr²। अब प्रॉब्लम ये है जिस सरफेस पे इस हेमिस्फीयर को रखोगे, ठीक है, देखो 6a² में क्यूब के, तो ये टोटल सरफेस आ गया होगा एक फेस का पूरा एरिया, इस फेस का पूरा एरिया आया होगा, नीचे एक फेस होगा, टोटल 6 फेस का हमने पूरा एरिया ले लिया। लेकिन एक फेस तो ऐसा भी है ना टॉप पे, टॉप तो एक फेस ऐसा है जिसपे हमने इसको सरमाउंट किया गया है हेमिस्फीयर को, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये इतना जो पोर्शन है ऊपर के सरफेस का वो तो कवर हो गया, लेकिन हमने तो उसको पूरा ले लिया है 6a² में, वो तो कवर हो चुका है, पूरा तो ले नहीं सकते हम। तो कितना कवर हुआ होगा? जितना इस हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस का एरिया होगा। तो हेमिस्फीयर के सर्कुलर बेस का एरिया कितना हो जाएगा? πr², तो मतलब πr² कवर हो गया होगा। तो टॉप के सरफेस को जो हमने पूरा एरिया ले लिया है, इसका पूरा एरिया ले लिया है, पूरा एरिया नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ये तो कवर हो गया हेमिस्फीयर रखने से, तो वो एरिया माइनस करेंगे, तो वो एरिया हमने माइनस कर दिया πr², जो हेमिस्फीयर का बेस का एरिया होगा। तो ये तुम्हारा आ गया 6 इंटू a², ए कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2πr² माइनस πr², तो ये हो जाएगा πr²। सिंप्लीफाई किया, 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा पाई इंटू 7/2 स्क्वायर, रेडियस 7/2 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, 6 इंटू 49 आ गया तुम्हारा 294 प्लस ये सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 38.5, पाई को 22/7 रखना, सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया तुम्हारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 भी एग्जैक्टली सेम है, 5 भी देखा जाए एग्जैक्टली सेम है। अब हमने क्या किया है, अब इस वाले फिगर में, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर रख दिया था, अब यहाँ वाली फिगर में हमने ऊपर नहीं रखा है, ठीक है, यहाँ वाले फिगर में हमने ऊपर प्लेस नहीं किया है। तो हमने क्या किया है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है। अब इस क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के ऊपर से हमने एक डिप्रेशन काटा है, एक हेमिस्फीयर ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये काटेंगे, हमें नीचे ऐसा कुछ दिखेगा, इसका एक कर्वेचर ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब हुआ क्या, यहाँ इन्होंने क्या कहा, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन हमने कट आउट कर लिया क्यूबिकल ब्लॉक से। तो मान लो ऊपर के सरफेस हमने कट आउट किया, तो ये बीच में, अब यहाँ से इतना पार्ट काट दोगे तो नीचे एक सरफेस ये भी दिख रहा होगा हमें हेमिस्फीयर टाइप का, और ऊपर का इतना पार्ट तो सरफेस का हट गया क्यूब से, क्योंकि वो कट के हट गया है, और एक सरफेस यहाँ पे ये भी बन गया हेमिस्फीयर का। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर रख दिया था, सरफेस के टॉप पे रख दिया था ऐसा कुछ, और इस बार हमने उसको क्या किया, डिप्रेशन कट आउट किया है, तो वो नीचे के साइड ऐसा कुछ आ गया होगा। इतना ही डिफरेंस है। अभी भी इसका डायमीटर जो होगा हेमिस्फीयर का, वो क्यूब का जो साइड है उसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो कट आउट सेम क्वेश्चन मान लो इतना ही, बस अब नीचे के साइड सरफेस बन रहा है हेमिस्फीयर का, और पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर बन रहा था, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में प्लेस किया था हेमिस्फीयर को, और इस वाले क्वेश्चन में हमने डिप्रेशन कट आउट किया, तो वो अंदर सरफेस ऐसा दिखेगा हमें यहाँ पे। क्लियर? अब देखो, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ ए क्यूब। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो साइड ऑफ क्यूब, यानी कि
ए के इक्वल है और दोनों किसके इक्वल है, एल। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, L/2। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कि रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो अगर निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, टोटल क्यूब का सरफेस एरिया 6a² प्लस हेमिस्फीयर का ये सरफेस एरिया, मतलब नीचे का पोर्शन है, क्योंकि ऊपर का तो डिप्रेशन कट आउट हुआ है, ऊपर तो सरफेस बचा ही नहीं है, ये तो कट के हट गया, खाली है पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2πr²। लेकिन अगेन 6a² में एक इस सरफेस का हमने टोटल एरिया इंक्लूड किया है। 6a² क्या है, 6 फेस के क्यूब को हमने 6 फेस के क्यूब, जो क्यूब का 6 फेस होता है उसके एरिया को ऐड कर दिया। लेकिन ऊपर का जो फेस है उसका भी हमने एरिया लिया a², लेकिन टोटल ऊपर a² तो एरिया बचा नहीं। ये जो हमने डिप्रेशन कट आउट किया, ये जो सर्कुलर फेस है, ये एरिया तो माइनस होना चाहिए, वो तो कट के हट गया, तो उस एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr²। a कितना है, l, r कितना है, L/2, प्लेस करो 6l² प्लस पाई L/2 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6l² कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 6 प्लस π/4। डायमेंशन गिवन नहीं है तो यूनिट स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे एनसीईआरटी वाले को, तो उसमें एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा और एक्सरसाइज का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज का भी पार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बन जाएगी। क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।